किन सेवा करने वालों पर भगवान राजी रहता है और किन के कर्म अकर्म बनते हैं। सेवा कर्म है ना। कईयों के लिए ऐसा हो जाता है कि सेवा उनको योगी नहीं बनने देती और वो कहेंगे सेवा बहुत है, योग का टाइम नहीं मिलता। और बाबा ने क्या कहा, जो पुराने हैं अव्यक्त मुरलियाँ जिन्होंने अच्छी सुनी है, बोलो। नहीं, और एक पावरफुल बात कही थी, बहुत समय से मुझे ये तब से याद रही। कोई भी सेवा अगर स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। तब बाबा ने आगे कहा, छोड़ो सेवा, स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, फिर सेवा करना। टकराव में आ जाते हैं ना, तो सेवा स्थिति को बिगाड़ने लगती है, जबकि सेवा का बल मिलना चाहिए स्थिति में। बहुत अच्छा अनुभव सबको करना है। तो किन सेवाधारियों पर भगवान राजी रहता है, कौन से कर्म अकर्म बनते हैं, उन पर जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ये निष्काम भाव, इसकी डेफिनेशन भी बहुत गहरी है। निस्वार्थ भाव अर्थात मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो मनुष्य पहले अपना हिस्सा निकालता है ना। दुनिया वाले रहने वाले बैठे हैं, पहले क्या करेगा मनुष्य, मुझे क्या मिलना है यहाँ से। कई लोग सेवा भी वही करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, मुझे नहीं। ये जहाँ मुझे क्या मिलेगा आया, वहाँ कर्म बंधन बन गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा अर्थ, प्रभु अर्थ, परमार्थ, हम कार्य में रत हैं, ये हमें पक्का कर देना चाहिए। तो कर्म अकर्म बनाने हैं। एक तो वे कर्म अकर्म बनेंगे जो योग युक्त है होकर किए जाएंगे, अर्थात कर्म का असर हमारे पर नहीं पड़ रहा है। हम कर्म ऐसे कर रहे हैं मानो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सुंदर अनुभवों की बात है। कर्म करते हम परेशानी में भी ना आए, मानसिक थकान में भी ना आए। ऐसे नहीं रात तक हमने बहुत कर्म तो किया लेकिन सारा बोझ सिर पर रख लिया है, वो कर्म बंधन बन गए। वो बोझ अगले दिन भी चलेगा। इसलिए आज का बोझ आज ही समाप्त करो। बाबा ने विधि बताई है। कभी तो बाबा ने बहुत ही गहरे सुंदर पावरफुल शब्द बोले, अगर ये करोगे तो धर्मराजपुरी से बच जाओगे। बोलो क्या बताया रात के लिए। बाबा को अपना सब कुछ अर्पित करके सुनाकर, उससे दुआएं लेकर फिर सो। कोई गलती भी हो गई है वो उसको सुनाओ। अब सूक्ष्म बात है, सच्चे दिल से पहुंचो सूक्ष्म वतन में। नहीं पहुंचना आता, यहीं से सुना लो तो बहुत हल्कापन होगा। हम लोग